कि इंडिया टुडे ने अपना 35वां वर्षगांठ मनाया और फ्रंट पेज पे जो डिज़र्व करते थे, जो युवाओं के नेता, एक 32 साल का युवा जो क्रिकेट की दुनिया से पॉलिटिक्स की दुनिया में एक नाम रोशन करता है। पिछले विधानसभा में आपने देखा है कि बिहार के तमाम जनता ने उन्हें स्वीकारा एज ए मुख्यमंत्री। ये अलग बात है, दुर्भाग्यवश छल कपट की वजह से हमारे नेता बन नहीं पाए, लेकिन डिज़र्व करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि एक युवा, एक 32 साल का युवा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री बने और साथ ही साथ अभी नेता प्रतिपक्ष है और बहुत अच्छा बिहार को लेकर के चल रहे हैं। इंडिया टुडे का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने युवाओं को समझा और जो डिज़र्व कर रहे थे लोग, तमाम क्षेत्र के जैसे 100 अच्छे लोगों में जो सिलेक्ट किया गया है, उनमें राजनेता में, पॉलिटिशियन में हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को सिलेक्ट किया गया और फ्रंट पेज पे उनका पिक्चर है। और मैं ये कामना करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को देखना चाहता हूँ कि एक समय आए कि लाल किले पे वो झंडा तोलन करे और झंडा तोलन करते हुए तमाम हिंदुस्तान की जनता अपने युवा नेता को देखना चाहती है। तो हमारे पिताजी जनाब कौसर खान साहब आज से नहीं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ये ताजनगर पूरा जो आप देखिए इंदिरा आवास बनाया हुआ लालू यादव जी की देन है। और हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उस इंदिरा आवास को बनाने में बहुत योगदान दिया और बहुत सारे क्षेत्र में ये काम करते रहते हैं और गाइडलाइन जो भी पार्टी का रहता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मैं दीवाना हूँ। दीवाने। और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो काम, मैं तो 1990 से राजनीति में है, उसके बाद करके जनता दल था पहले, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना। और लालू यादव का काम से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैंने उन्हीं को दीवाना ही मैं उनका बन गया। मैं जब लालू यादव का एक इंडिया टुडे में पहला छपा था, ब्लॉक में गरीबों को चावल और साड़ी, मैं साड़ी उठा करके और चावल देते थे और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब को बांटते थे ब्लॉक में। वो इंडिया टुडे में छपा था, उसमें मेरा भी फोटो है और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी है, वो 94 में। खासकर अल्पसंख्यकों में मैं देखता हूँ कि लोगों को तमगा मिल जाता है, कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बन जाते हैं, कोई अध्यक्ष बन जाते हैं, मगर उन्हें जो उनका हक होता है और जो उनका जो एक जो मिलना चाहिए, जो मेहनत का जो ये जो मिलता है, क्योंकि पार्टी कोई भी बड़ी तभी होती है जब कार्यकर्ता उसके लिए सक्रिय होते हैं और आप लोग पार्टी के लिए हमेशा सक्रियता दिखाते हैं और पार्टी को बड़ा करने में, और जितने भी अभी तक फुलवारीशरीफ में चाहे वो एमएलए हो या फिर एमपी बनते हो, पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से बनते हैं। और ख़ासकर आपका और आप जैसे और भी बहुत सारे फुलवारी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। आप लोगों के लिए क्या कुछ खास किया पार्टी ने और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने? मैंने मेहनत बहुत ईमानदारी से किया है, चाहे वो गरीबी रेला हो, चाहे महागरीब रेला हो, मैंने बहुत मदद किया और सुप्रीमो लालू प्रसाद इसको बहुत अच्छा से जानते भी हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 98 में जब राबड़ी देवी इंदिरा आवास का उद्घाटन किया था ताजनगर, तो उसने कहा था कि मैं कौसर खान को कहूँ से चुनाव में लड़वाऊँगा। ठीक है, किसी कारण हमको नहीं मिल पाया। मैं प्रयास भी किए थे दीघा विधानसभा से, तो एक बार चला गया नीतीश जी के खाते में जदयू के, और अबर मैंने प्रयास किया तो चला गया माले के खाते में। तो जो मैंने मेहनत किया है, जो मेरे पार्टी पर जो है, जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से किसी कारण नहीं हमको टिकट मिल चला, तो मुझे उम्मीद है कि जो उनके पिताजी जो वादा किए हैं, तो हमको लगता है कि कभी न कभी तेजस्वी यादव हमको वो कर्ज को उतारेंगे। है कि जो चीज़ उनके पिताजी बोली हैं और नहीं मिल पाया है, चाहे किसी कारण से, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा, इसका आपको दुख है कि 30 साल 32 साल की राजनीति में आपको एक छोटा सा टिकट नहीं मिल पाया? सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और जो मैं मजदूरी किया हूँ वो मेरी मजदूरी पार्टी से मिलेगी, मुझे यकीन है। पुराने लोगों को कितना अभी पार्टी में भाव दिया जा रहा है? पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, आरजेडी में अभी के दौर में
पुराने लोगों को कितना इसलिए कि हम लोगों को, मेरे काम को, मेरी ईमानदारी को जानते थे तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, और वो बेचारे कम से कम तो 8 बरस 7 बरस जेल में रह गए। तो मुझे ये गम नहीं है कि मुझे नहीं मिला, मुझे ये खुशी है कि मेरा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है और अपने फैमिली के साथ है। मुझे ये खुशी है और ये भी उम्मीद है कि पार्टी में है, अगर आज नहीं तो कल हमको वहाँ से मेरी जो मजदूरी हो मिलेगा। हो सकता है कि मेरी मजदूरी के जगह पर मेरे बेटा को ये मजदूरी मिले, मेरे बेटा को टिकट मिले। मेरा बेटा भी राजद का काम कर रहा है, मेरा बेटा प्रवक्ता है, मेहनत कर रहा है, हर वक्त राजद का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि जो बाप को नहीं मिला, हो सकता है कि इंसाफ हो तो कहेंगे कि बाप का जो कर्ज है वो बेटा को मिले। तो ये हमको उम्मीद है, मगर राजद से मिलेगा। राजद में कर्ज उम्मीद है पूरा उम्मीद है, कर्ज नहीं रखता है। लालू यादव में इंसाफ है और ईमानदारी है। वो मेरा मेहनत का फल या तो हमको देंगे या फिर हमारे बेटा को देंगे। लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में जब सक्रियता निभाते हैं तो अपोजिशन वाले की हवा टाइट कर देते हैं अपने वक्ता से, अपने बोली से, खासकर सभाओं में और भाषणों में वो बखिया उधेड़ के रख देते हैं। मगर पर्टिकुलरली लाइफ में जब वो अपोजिशन वाले से मिलते हैं तो बहुत प्यार, मोहब्बत और एक भाई की तरह उनसे पेश आते हैं। वहाँ पे उनकी लड़ाई उड़ाई कुछ दिखाई नहीं देती, वो एकदम दोस्त और भाई की तरह। और आप जैसे मिसाल भी है कि जब नीतीश कुमार से जब चुनावी इलेक्शन में जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके विरोध में बहुत सारे बात बोलते हैं, मगर जब शादी ब्याह का जब माहौल में मिलते हैं तो बहुत प्यार और भाई की तरह। तो आपके भी जो प्रतिद्वंद्वी हैं और आपके भी बहुत सारे अपोजिशन वाले भी होंगे प्रखंड लेवल पे या फिर आपके क्षेत्र में, तो आप उनसे कैसे मिलते हैं? जैसे कि राजनीति छोड़ करके पर्टिकुलरली लाइफ में आपका और अपोजिशन वाले का नेचर और कॉम्बिनेशन वो कैसा है? इंडिया टुडे मैगजीन, जी हाँ, इंडिया टुडे मैगजीन जो कि काफ़ी पुराना मैगजीन है, श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का फ्रंट पेज पे जो फोटो छपा है वो बिहार के लोगों के लिए और ख़ासकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए गौरव की बात है और हमारे बिहार के लिए भी गौरव की बात है कि इंडिया के सबसे बड़े जो मैगजीन इंडिया टुडे में कवर पेज पे जो फोटो छपी है, ये सब के लिए गौरव की बात है। अब इस पर हम बात करने के लिए आज मौजूद है हमारे साथ में, आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में राजद के बहुत कद्दावर नेता और पुराने नेता हैं जनाब कौसर खान साहब, प्रदेश महासचिव राजद के कौसर खान साहब हैं, और एक तरफ राजद के प्रवक्ता जो जनाब कौसर खान के सुपुत्र इंजीनियर आफ्ताब आलम हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। हाथ में आप देख सकते हैं एक हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी पिक्चर आप देख सकते हैं कि लगा। तो युवा हैं और ख़ासकर युवाओं के लिए जो प्रेरणा, बिहार छोड़ पूरे इंडिया में अभी तेजस्वी यादव जो हैं युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं, खासकर राजनीतिक के गलियारों में। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो युवा हैं तो हम युवाओं से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश, क्योंकि अब ये राजद के नेता भी हैं और प्रखंड प्रवक्ता भी हैं राजद के फुलवारी शरीफ के। तो आफ्ताब आलम जी, सबसे पहले ये तो बताइए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का फ्रंट पेज पे, इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे कवर फोटो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ साथ बिहार की पूरी जनता में हर्ष उल्लास से खुशी है कि इंडिया टुडे ने अपना 35वां वर्षगांठ मनाया और फ्रंट पेज पे जो डिज़र्व करते थे, जो युवाओं के नेता, एक 32 साल का युवा जो क्रिकेट की दुनिया से पॉलिटिक्स की दुनिया में एक नाम रोशन करता है। पिछले विधानसभा में आपने देखा कि बिहार के तमाम जनता ने उन्हें स्वीकारा एज ए मुख्यमंत्री। ये अलग बात है, दुर्भाग्यवश छल कपट की वजह से हमारे नेता बन नहीं पाए, लेकिन डिज़र्व करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि एक युवा, एक 32 साल का युवा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री बने और साथ ही साथ अभी नेता प्रतिपक्ष है और बहुत अच्छा बिहार को लेकर के चल रहे हैं, विपक्ष का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने युवाओं को समझा और जो डिज़र्व कर रहे थे लोग, तमाम क्षेत्र के जैसे 100 अच्छे लोगों में जो सिलेक्ट किया गया है, उनमें राजनेता में, पॉलिटिशियन में हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को सिलेक्ट किया गया और फ्रंट पेज पे उनका
पिक्चर है। और मैं ये कामना करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को देखना चाहता हूँ कि एक समय आए कि लाल किले पे वो झंडा तोलन करे, और झंडा तोलन करते हुए तमाम हिंदुस्तान की जनता अपने युवा नेता को देखना चाहती है। झंडा तोलन करते हुए देखना चाहते हैं, हाँ, यानी पीएम बनकर। सीएम तो बनेंगे ही, आज ना कल वो सीएम होंगे, और उनमें जो क्वालिटी है वो पीएम की क्वालिटी है, प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में लगता है कि वो पीएम भी बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, लोकप्रिय नेता है, लोगों के हित में काम करते हैं। गरीब गुरबों सीएम तो अभी बने नहीं। तो सीएम तो बन गए थे, पब्लिक ने तो अपना जनाधार दे ही दिया। छल कपट की वजह से अगर सरकार नहीं बनती है तो वो टेक्निकल फॉल्ट है, पब्लिक के तो वो मुख्यमंत्री है। आप बिहार में कहीं भी घूम जाइए, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी जाति, सभी धर्म के और सभी वर्ग के लोग माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री मान चुके हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट के बिना पे कुछ नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे, युवा हैं आप, युवा होने के नाते आप अपने प्रखंड लेवल पे आप राजनीति करते हैं, और आपके पापा काफ़ी सालों से खासकर राजनीति में सक्रिय हैं। लगभग जब से राजद बनी है, यानी राजद नहीं भी बनी थी तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ में ये शुरू से कांधा मिलाकर चल रहे हैं, और अभी भी ईमानदारी इतनी है कि इन्होंने राजद को छोड़ा नहीं। क्या ऐसी खास बात रही कि राजद में आखिरकार ये जुड़े रहे और अभी तक राजद में ही है? देखिए, राजद एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। गरीबों का मसीहा अगर जिसे कहा जाता है तो वो एक ही नेता है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान की बात भी नहीं, जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को बढ़ाने के लिए, उसको पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में दर्जा दिलाने के लिए जो आवाज़ उठाने का काम किया है, जो ज़मीन पे बैठते थे लोग उसको कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, उनको कुर्सी पे बैठाने का काम लालू यादव ने किया। तो जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो ईमानदार नेता हो, तो हर कोई उसके साथ में रहना चाहता है। तो हमारे पिताजी जनाब कौसर खान साहब, आज से नहीं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ये ताजनगर पूरा जो आप देखिए इंदिरा आवास बनाया हुआ लालू यादव जी की देन है। और हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उस इंदिरा आवास को बनाने में बहुत योगदान दिया, और बहुत सारे क्षेत्र में ये काम करते रहते हैं, और गाइडलाइन जो भी पार्टी का रहता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। मतलब उनकी अच्छाई और उनकी जो इंसानियत का जो एक तकाजा है, जो लोगों के, जो बहुजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों महादलितों को जो उन्होंने हक और हकूक़ के लिए, उनके लिए जो आवाज़ उठाया, उस नीयत से और उसकी वजह से आपके पिताजी इस पार्टी से जुड़े। जी हाँ, उसी का असर आप देखिए कि पिता का असर पुत्र पे भी है। अभी आपने देखा कि 1 जनवरी को जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का जन्मदिन भी मनाया गया, और उस जन्मदिन के अवसर पर एक पुत्र ने क्या किया कि 1000 भी से ज़्यादा कम्बल गरीबों में बांटे। तो देता है कि जिस तरह के पिता हैं उस तरह के बेटा भी है। गरीबों के मसीहा लालू यादव को कहा जाता है, और आज के डेट में गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव जी को भी कहा जा रहा है। अच्छा, आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं, खासकर राजनीति में, और जो युवा राजनीति है, और राजनीति में आपके रोल मॉडल कौन है अभी फिलहाल? अभी युवाओं की बात करें तो हमारे रोल मॉडल तेजस्वी यादव है, क्योंकि युवा की जो छवि है। अच्छा, ये दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, ये जो लुक भी आपका तेजस्वी यादव की तरह है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं आप प्रभावित होकर इस तरीके का लुक रखते हैं, और उनकी पर्सनालिटी से भी आपका काफ़ी मेल करता है। तो देखिए, जो आपके अगर आइडियल होते हैं, जिन्हें आप आदर्श मानते हैं, तो उनको सिर्फ बातों को ही फॉलो नहीं किया जाता, साथ ही साथ अगर वेशभूषा भी अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो सही में फॉलोवर आप कहलाते हैं। क्या कहते हैं आपके लड़के जो हैं, आपके जो पुत्र हैं, इंजीनियर आफ्ताब आलम, मतलब काफ़ी कुछ मेल खाता है तेजस्वी जी में, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो श्री माननीय लालू प्रसाद जी, मतलब दोनों में अगर सिमिलैरिटी देखा जाए तो काफ़ी कुछ है, ज़्यादा कुछ मतलब कमी नहीं है। आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, प्रखंड लेवल की राजनीति करते हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद नेशनल लेवल की राजनीति करते हैं। आप अपने राजनीति क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं, उन्होंने जैसा बनाया, तो आप भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी से काफ़ी प्रेरित दिख रहे हैं। और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मैं दीवाना हूँ, और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो काम, मैं तो 1990 से राजनीति में है, उसके बाद करके जनता दल था पहले, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना,
और लालू यादव का काम से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैंने उन्हीं को दीवाना ही मैं उनका बन गया। और उनका काम गरीबों के प्रति बहुत अच्छा रहा। मैं जब लालू यादव का एक इंडिया टुडे में पहला छपा था, ब्लॉक में गरीबों को चावल और साड़ी, मैं साड़ी उठा करके और चावल देते थे और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब को बांटते थे ब्लॉक में। वो इंडिया टुडे में छपा था, उसमें मेरा भी फोटो है और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी है, वो 94 में। तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब के प्रति इतना काम किए कि मैं उनसे प्रभावित हूँ। और मैंने जब देखा कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काम के गरीबों के प्रति हैं, तो यहाँ पर एक BMP 16 के पास नट बख्खो ऐसी झोपड़ी दे दे कर रहते थे, करीब सैकड़ों लोग। मैंने सोचा कि जब ये लोग झोपड़ी दे करके है और ज़मीन सरकार का इतना पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं इस गरीब लोगों को हम करा दें। तो मैंने उन लोगों से बात किया, नट बख्खो से। एक नट के मुखिया थे हकीम मुखिया और बख्खो के मुखिया थे शहाबुद्दीन मुखिया। दोनों से बात किया और ये ज़मीन मैंने देखा ताजनगर में, और इन लोगों से कहा कि ये ज़मीन तुम्हारा कभी न कभी रोड बनने में खाली हो जाएगा, सरकार की ज़मीन है, चलो। और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सरकार है, मैं उनसे बात करके तुम लोग का इंदिरावास बना दूंगा। इन लोगों को मैंने दोनों मुखिया को 5-5 हज़ार रुपया दिया बांस बल्ला के लिए, और एक दिन में ये मैंने इन लोगों का 100 घर का बांस बल्ली दे करके मैंने बनवा दिया उन लोग रहने के लिए। जब रहने के लिए बन गया तो उसके बाद टिहरी में DM थी राजबाला वर्मा और SDO थे डिप्टी गौ और CO थे आपके नौशाद साहब। तो इन लोगों से मैंने बात किया कि जब इतना है तो इंदिरा आवास क्यों नहीं बन सकता है। तो मैंने राजबाला वर्मा से बात किया, बदकुत भी हुआ, मैं धरना में ले जाकर उनके घर में गुजार भी दिया। उन्होंने स्पेशल मेरे माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कहने पर उसमें सहयोग माननीय रामकृपाल जी का भी है, श्याम रजक का भी है। इन लोगों के मेहनत से मैंने 100 घर स्पेशल इंदिरा आवास ताजनगर में मैंने बनाया, और वहीं पर कम्युनिटी हॉल भी बना, वहीं पर आंगनबाड़ी बना, वहीं पर बिजली 1 ट्रक मैं बिजली का पॉल लेकर लगवाया। सारी व्यवस्था आपने वहाँ उन लोगों के लिए ये सब सुप्रीमो लालू प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार में किया। लगभग 75 लाख की चीज़ वहाँ हमने बनवा दिया। ये मेरा मेहनत, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी और का दिलचस्पी ले तो लीलम चौधरी यहाँ की वीडियो थी, उसका बहुत अहम रोल था इसमें मदद करने का। शुरुआत मगर पहल आपने किया था। पहल हम किया, मैंने बसाया, झोपड़ी भी बनवाया, उसके बाद सरकार से इंदिरा आवास बनाया जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। इसीलिए वो लोग आज तक लालू प्रसाद जी को याद करते हैं, और मतलब कहा जाए तो उनका वोट किसी और दूसरे को नहीं जाता है। नहीं, वोट तो कभी नहीं मिलेगा। और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहाँ कचौड़ी और पूड़ी बनवा के कहीं था कि मैं यहाँ विधानसभा का एक मीटिंग करूँगा जी, और पूरा इंतजाम हुआ था, मगर जाबिर हुसैन किसी कारण नहीं की, मगर वहाँ होने वाला था। इतना सुप्रीमो लालू प्रसाद हमारे ताजनगर के नट बख्खो बेचारे को मानते थे, जिसका नाम वो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का वो देन है और मेरा मेहनत है। एक खास सवाल ये पूछना चाहिए आपसे, लगभग आप 30 साल 32 साल से राजनीति में, और ख़ासकर RJD में 30 साल 32 साल की राजनीति में ओहदा आपको मिल गया, प्रदेश महासचिव, या फिर बहुत सारे लोग, ख़ासकर अल्पसंख्यकों में मैं देखता हूँ कि लोगों को तमगा मिल जाता है। कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बन जाते हैं, कोई अध्यक्ष बन जाते हैं, मगर उन्हें जो उनका हक होता है और जो उनका जो मिलना चाहिए, जो मेहनत का जो है, क्योंकि पार्टी कोई भी बड़ी तभी होती है जब कार्यकर्ता उसके लिए सक्रिय होते हैं, और आप लोग पार्टी के लिए हमेशा सक्रियता दिखाते हैं, और पार्टी को बड़ा करने में, और जितने भी अभी तक फुलवारीशरीफ में चाहे वो MLA हो या फिर MP बनते हो, पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से बनते हैं, और ख़ासकर आपका और आप जैसे और भी बहुत सारे फुलवारी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। आप लोगों के लिए क्या कुछ खास किया पार्टी ने और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव ने? देखिए, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के
नाम पर मेरा तो नाम बहुत हुआ, उन्हीं के नाम से मेरा बहुत नाम हुआ। मैंने मेहनत बहुत ईमानदारी से किया है, चाहे वो गरीबी रेला हो, चाहे महागरीब रेला हो, मैंने बहुत मदद किया और सुप्रीमो लालू प्रसाद इसको बहुत अच्छा से जानते भी हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 98 में जब राबड़ी देवी इंदिरा आवास का उद्घाटन किया था ताजनगर, तो उसने कहा था कि मैं कौसर खान को कहूँ से चुनाव में लड़वाऊँगा। ठीक है, किसी कारण हमको नहीं मिल पाया। मैं प्रयास भी किए थे दीघा विधानसभा से, तो एक बार चला गया नीतीश जी के खाते में जदयू के, और अबर मैंने प्रयास किया तो वो चला गया माले के खाते में। तो जो मैंने मेहनत किया है, जो मेरे पार्टी पर जो है, जो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से किसी कारण नहीं हमको टिकट मिल चला, तो मुझे उम्मीद है कि जो उनके पिताजी जो वादा किए हैं, तो हमको लगता है कि कभी न कभी तेजस्वी यादव हमको वो कर्ज को उतारेंगे। उम्मीद है आपको? ये उम्मीद है कि जो चीज़ उनके पिताजी बोली हैं और नहीं मिल पाया है, चाहे किसी कारण से, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा, इसका आपको दुख है कि 30 साल 32 साल की राजनीति में आपको एक छोटा सा टिकट नहीं मिल पाया? नहीं, दुख नहीं है। हर चीज़ सबको नहीं मिलता है। हो सकता है कि मेरे नसीब में ना हो, इसलिए नहीं मिला, मगर प्रयास जारी रहता है, प्रयास जारी है। और मुझे यकीन है अपने पार्टी के तेजस्वी यादव जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और जो मैं मजदूरी किया हूँ वो मेरी मजदूरी पार्टी से मिलेगी, मुझे यकीन है। पुराने लोगों को कितना अभी पार्टी में भाव दिया जा रहा है? पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, आरजेडी में अभी खासकर जो युवाओं का राज है? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव में है, पुराने लोगों का बहुत इज्जत करते हैं और पुराने लोगों की देखभाल भी, मगर सिस्टम गड़बड़ा गया। जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी बहुत दिन जेल में रह गए, तो जो पुराने लोग हैं उनका मझधार थोड़ा लड़खड़ा गया, इसलिए कि हम लोगों को, मेरे काम को, मेरी ईमानदारी को जानते थे तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, और वो बेचारे कम से कम तो 8 बरस 7 बरस जेल में रह गए। तो मुझे ये गम नहीं है कि मुझे नहीं मिला, मुझे ये खुशी है कि मेरा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है और अपने फैमिली के साथ है, मुझे ये खुशी है। और ये भी उम्मीद है कि पार्टी में है, अगर आज नहीं तो कल हमको वहाँ से मेरी जो मजदूरी हो मिलेगा। हो सकता है कि मेरी मजदूरी के जगह पर मेरे बेटे को ये मजदूरी मिले, मेरे बेटा को टिकट मिले। मेरा बेटा भी राजद का काम कर रहा है, मेरा बेटा प्रवक्ता है, मेहनत कर रहा है, हर वक्त राजद का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि जो बाप को नहीं मिला, हो सकता है कि इंसाफ हो तो कहेंगे कि बाप का जो कर्ज है वो बेटा को मिले। तो ये हमको उम्मीद है, मगर राजद से मिलेगा। राजद में कर्ज उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, कर्ज नहीं रखता है। लालू यादव में इंसाफ है और ईमानदारी है, वो मेरा मेहनत का फल या तो हमको देंगे या फिर हमारे बेटा को देंगे। क्या लगता है मिलेगा? आपके पापा बता रहे जैसे कि उम्मीद है कि जो मुझे नहीं मिल पाया वो हो सकता है कि मेरे पुत्र या फिर मेरे लड़के को मिलेगा। क्या लगता है आपको कि उम्मीद है? हाँ, क्यों नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और राष्ट्रीय जनता दल पे जो उम्मीद किया है, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उसके उम्मीद पे खड़ा उतरा है। आपने देखा कि नीचे तबके के लोगों को भी विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा भेजने का काम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने किया। तो कहीं ना कहीं अगर जो मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं, पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं, तो पार्टी बखूबी सोचेगी कि उनके लिए क्या करना है, नहीं करना है। कोई एक्सपेक्टेशन, खास एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो कंटिन्यू जैसे आप कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहे। एकदम ये बात सही कहा आपने। मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो पार्टी तय करती है। पार्टी को अगर लगेगा कि हमें टैलेंट है, हमारे अंदर में वो एजुकेशन है, मैं पार्टी के लिए और कुछ आगे कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो पार्टी निर्णय लेगी। हमारा काम है पार्टी को मजबूत करने के लिए हर पल तैयार रहना, हर समस्याओं को दूर करने के लिए पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहना और पार्टी को मजबूत करना, चाहे वो प्रखंड लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अगर पार्टी को मजबूत करने की बात आएगी तो भी हम लोग तैयार हैं, हम लोग तमाम युवा तैयार हैं। एक चीज़ और पूछेंगे, लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में जब सक्रियता निभाते हैं तो अपोजिशन वाले की हवा टाइट कर देते हैं,
अपने वक्ता से, अपने बोली से आप देखते होंगे कि किस तरीके से वो विपक्ष पे या फिर उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं, खासकर सभाओं में और भाषणों में वो बखिया उधेड़ के रख देते हैं। मगर पर्टिकुलरली लाइफ में जब वो अपोजिशन वाले से मिलते हैं तो बहुत प्यार, मोहब्बत और एक भाई की तरह उनसे पेश आते हैं। वहाँ पे उनकी लड़ाई उड़ाई कुछ दिखाई नहीं देती, वो एकदम दोस्त और भाई की तरह। और आप जैसे मिसाल भी है कि जब नीतीश कुमार से जब चुनावी इलेक्शन में जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके विरोध में बहुत सारे बात बोलते हैं, मगर जब शादी ब्याह का जब माहौल में मिलते हैं तो बहुत प्यार और भाई की तरह। तो आपके भी जो प्रतिद्वंद्वी हैं और आपके भी बहुत सारे अपोजिशन वाले भी होंगे प्रखंड लेवल पे या फिर आपके क्षेत्र में, तो आप उनसे कैसे मिलते हैं? जैसे कि राजनीति छोड़ करके पर्टिकुलरली लाइफ में आपका और अपोजिशन वाले का नेचर और ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? देखिए, जब पार्टी लाइन पर जब मंच पर रहते हैं तो मुझे उनकी कमी ही जनता को बताना है, और देश के हित में मैं फ़ायदा देने वाला हूं तो मैं फ़ायदा की बात बताया। और रहा कि अब जब वो हमारे यहाँ घर पर किसी फंक्शन में आए, चाहे बेटा के शादी में, बेटी के शादी में या फिर अन्य में, तो उस वक्त लगता है कि ये मेरे विरोधी नहीं आए हैं, ये मेरे भाई आए हैं, ये मेरे देश के नेता हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी वार्ड पार्षद का इलेक्शन शुरू होने वाला है और आप भी वार्ड पार्षद के कैंडिडेट हैं, पहले भी रह चुके हैं और अभी भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आपके सुपुत्र जैसा आपने भी अनाउंस कर दिया कि ये भी अब इलेक्शन में खड़े होंगे। तो इसलिए कि आपके भी बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी हैं और बहुत सारे लोग जो जैसे बड़े लेवल पे ना सही छोटे लेवल पे ही वार्ड पार्षद से खड़े हो रहे हैं, तो विपक्ष से बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो बातें चल रही है खासकर जो लोकल लेवल पे, क्या लगता है कि फिर से एक बार प्यार और सम्मान और लोगों का जो ये है जो पिछली बार मिला था फिर से मिलेगा? जी हाँ, जितने भी कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं जो लड़ेंगे वो या तो मेरा भाई होगा, चाहे मेरा भतीजा, चाहे भगना। तो मैं उसे अपने बेटा की तरह, अपने भगना की तरह, अपने भतीजा की तरह उनको डील करता हूँ, अपने भाई की तरह। मैं कभी उन लोग को विपक्ष मानता ही नहीं हूँ। और जीत 2002 से मेरा हो रहा है, तो उसमें इन लोगों का भी सहयोग है कि वोट दिए हैं। और अब शौक जाग जाता है तो खड़ा होता है, तो शौक सबका है, मगर फिर भी मेरे मोहल्ला का है तो मेरा भाई हो, भगना हो, भतीजा है, इसलिए मैं कभी विपक्ष नहीं माना। और जनता का मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22 और फुलवारी की जनता को मैं इतना दिल से मैं बधाई देता हूँ कि उन्हीं लोग के बदौलत मैं 2022 से आज तक वार्ड पार्षद में कहलाता हूँ। ये बहुत बड़ा दिन है। और अब तो जो मैंने अपने बेटा को वार्ड नंबर 22 में बहू को लड़वाने जा रहा हूँ, अति पिछड़ा है, और यहाँ से मेरी पत्नी लड़ेगी अलीमू निशा। गोतिया में बंटवारा होता है, उनको शौक है कि हम भी बने, अलग चीज़ है। तो 22 मेरा है, 15 बरस मैं वहाँ का वार्ड पार्षद रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब मेरा फैमिली है चुनाव लड़ाने की, जनता की ये मांग है कि आप अपनी फैमिली में से दीजिए वार्ड नंबर 22 में, तो मैं जिता करके आपके घर में घूमिए चाहे नहीं घूमिए, मैं आपकी फैमिली को जिता दूंगा। तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरा खुशी है कि मेरे फैमिली को चाहता है, हमको चाहता है, इसलिए मैं जनता को तहे दिल से बधाई देता हूँ। और ये भी रखते हैं कि जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर के मेरे बच्चे, मेरे बेटा करेंगे, मेरी बहू करेगी, इसलिए कि मैंने उन लोगों को सिखाया है कि सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो जो बाप किया वो बेटा भी करेगा, बेटा भी करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात कर रहे थे तेजस्वी यादव पे कि इंडिया टुडे में जो फ्रंट पेज पे उनको जगह मिली है उस पर बात कर रहे थे, मगर बात करते करते काफ़ी बात आगे निकल गई जो कि राष्ट्रीय लेवल से लेकर लोकल लेवल तक पे हम लोग राजनीति पे आ गए। तो जनाब कौसर खान साहब ने भी बता दिया कि लालू प्रसाद अपने जगह की राजनीति करते हैं, बहुत ही बाखूबी करते हैं, मगर ये भी जो राजनीति करते हैं प्रखंड लेवल पे, ये सबको मिला जुला करके, चाहे इनके प्रतिद्वंद्वी हो या फिर विपक्ष के लोग, और इनके सुपुत्र भी काफ़ी पढ़े लिखे, होनहार और टैलेंटेड हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। फुलवारी के उभरते हुए युवाओं में ये भी शुमार हैं। तो हम लोग दुआ करेंगे कि जैसे आज तेजस्वी प्रसाद जी का फ्रंट पेज पे फ़ोटो छपा है, आने वाले वक्त में ऊपर वाले से दुआ है कि इनकी भी तस्वीर इंडिया टुडे मैगज़ीन या फिर किसी अच्छे मैगज़ीन पे इनका भी फ्रंट पेज पे फ़ोटो आए,
तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बातचीत दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।